हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट डिमांड के ऊपर। कल काटामांझी में डिस्ट्रिक्ट डिमांड को लेकर एक स्ट्राइक किया गया है, कॉल किया गया। पहले बहुत सारे स्ट्राइक्स और बंद हुए हैं, तो आज जानेंगे कि क्या होता है डिस्ट्रिक्ट डिमांड, किस तरीके से कोई डिस्ट्रिक्ट बनता है, क्यों डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है और क्या वाकई में काटामांझी को डिस्ट्रिक्ट बनाना चाहिए। इन सभी सवालों के डिटेल का जवाब आज हम देखेंगे लॉजिक से, पढ़ाई के नजरिए से, इंफॉर्मेशन की दृष्टिकोण से। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर डिस्ट्रिक्ट्स बनाए क्यों जाते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो आप देखेंगे ये भारत का हिस्सा है। अब इतने बड़े एरिया को ठीक से मैनेज करने के लिए अगर हम लैंड एरिया की बात करें तो लगभग 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया भारत देश का है, जिसमें कि लगभग 140 करोड़ पॉपुलेशन है। अब इतने बड़े एरिया को, इतने बड़े पॉपुलेशन को संभालने के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, पब्लिक फैसिलिटीज, पब्लिक यूटिलिटीज को प्रॉपरली सब तक पहुंचाने के लिए हमें एक देश को कुछ अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है। सो एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से, जुडिशरी की दृष्टि से इंडिया को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि हमारा स्टेट मैप या पॉलिटिकल मैप में हम देख सकते हैं। अब बहुत से लोग हैं, क्योंकि मैं एक टीचर हूं, तो क्विज बहुत पसंद आता है मुझे। इस वीडियो में एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि भारत में कितने स्टेट्स और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। आप 1 मिनट का यहाँ वीडियो पॉज कर सकते हैं और आप सोचिए कि भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। कुछ लोग यहाँ पर 28 सोच रहे हैं, कुछ 29 सोच रहे हैं, और यूनियन टेरिटरीज में कुछ 8, 9, 10 तक पहुंच गए। तो दोस्तों, सही जवाब क्या है? भारत में 2022 के हिसाब से, नवंबर 2022 के हिसाब से 28 राज्य हैं, 29 नहीं बल्कि 28 स्टेट्स हैं, और यूनियन टेरिटरीज जो है वो है 8। तो 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। जम्मू कश्मीर जो पहले एक राज्य हुआ करता था, अब वो राज्य नहीं है, उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया है, जैसा कि आप हमारे इस यूनियन टेरिटरीज के मैप में देख सकते हैं। सो जम्मू कश्मीर इज नाउ 2 यूनियन टेरिटरीज, वन इज लद्दाख एंड सेकंड वन इज JNK। सो एक स्टेट कम हुआ, विच इज 28 स्टेट्स एंड दीज आर द 8 यूनियन टेरिटरीज। 8 यूनियन टेरिटरीज हमारे भारत में। अब एक स्टेट भी जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसको भी हमको प्रॉपरली संभालना है, उसको भी हमको अलग अलग पब्लिक यूटिलिटीज को पब्लिक तक पहुंचाना है। तो इसलिए एक स्टेट को हम डिवाइड करते हैं डिस्ट्रिक्ट्स में। तो जैसा कि अगर उड़ीसा स्टेट की बात करें तो इसको भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया है। उड़ीसा का जो कुल क्षेत्रफल है 155,000 किलोमीटर का क्षेत्रफल है, 1,55,707 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली उड़ीसा राज्य का क्षेत्रफल है। और यहाँ पर 30 डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी उड़ीसा में अभी 30 डिस्ट्रिक्ट्स मौजूद हैं। अब स्टैंडर्ड अगर मैं आपको उड़ीसा की बताऊं तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा सा हम कंपेयर कर लेते हैं। पूरे 28 राज्यों को तो कंपेयर नहीं कर सकते, तो कंपैरिजन की दृष्टि से हम 2 राज्यों से कंपेयर करेंगे, एक जिसका लैंड एरिया हमसे बड़ा है और एक जिसका लैंड एरिया हमसे छोटा है। तब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश बहुत ही सुर्खियों में रहता है हमेशा। तो उत्तर प्रदेश का अगर हम टोटल लैंड एरिया देखें तो 2,40,000 लगभग स्क्वायर किलोमीटर का उत्तर प्रदेश का लैंड एरिया है। और इस 2,40,000 लैंड एरिया में उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी 75 जिला उत्तर प्रदेश में मौजूद है। तो ये तो उड़ीसा से बड़ा स्टेट हो गया। अब देखते हैं उड़ीसा से छोटा स्टेट लैंड वाइज, बिहार। बिहार में अगर आप देखेंगे तो लगभग 94,000 स्क्वायर किलोमीटर का लैंड एरिया है, जहां की 38 डिस्ट्रिक्ट है, यानी लैंड एरिया उड़ीसा से कम और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स उड़ीसा से ज्यादा। इसको अगर हम पर्सपेक्टिव में रखें, अगर कंपैरिजन में रखें, तो आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। ये है हमारा उड़ीसा, जहाँ पे लगभग 1,55,000 का लैंड एरिया है, 30 डिस्ट्रिक्ट है। अगर एक सिंपल मैथमेटिक्स में करूं, यानी लैंड एरिया डिवाइडेड बाय डिस्ट्रिक्ट्स, तो यहाँ पर आएगा 5,190। और वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो जिसका लैंड एरिया है 2,40,000, जिसमें 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसके अगर हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन
की बात करें एरिया वाइज तो 3200 आता है, और वहीं बिहार का 94,000 में लगभग 2400 अटकता है। यानी ये दर्शाता है कि कितने लैंड एरिया में कितना डिस्ट्रिक्ट बना हुआ है, यानी कितने जल्दी लोग अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुंच सकते हैं। क्योंकि बिना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए बहुत सारी पब्लिक यूटिलिटीज की चीज़ होती हैं, पब्लिक सर्विस की चीज़ होती हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में अवेलेबल होती हैं, जिनकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे होती है, जिनके ऑफिसर्स वहाँ पे होते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें हमको जानना जरूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उड़ीसा में अभी भी कितना कम डिस्ट्रिक्ट्स है अगर हम बाकी कंपेरिजन की बात करें। इसको अगर हम पूरे इंडिया के पर्सपेक्टिव में डालें तो इंडिया का जो लैंड एरिया का रैंक है वो 8 नंबर पर है, किंतु जो डिस्ट्रिक्ट रैंक का रैंक है वो 11 नंबर पर है। यानी अभी भी उड़ीसा में एवरेज अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट्स की तो उड़ीसा बहुत कम है, और भी हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स बना सकते हैं। तो ये हम इसलिए बता रहे थे आपको कि एक पॉसिबिलिटी कि क्या उड़ीसा में और डिस्ट्रिक्ट्स होने चाहिए। तो ये एक सिंपल मैथमेटिक्स, एक सिंपल स्टैटिस्टिक्स ये प्रूव करता है कि उड़ीसा में और डिस्ट्रिक्ट्स होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट अगर होने चाहिए तो डिस्ट्रिक्ट बनाएगा कौन। हमने पहला पॉइंट लेके आपको समझा दिया कि भाई डिस्ट्रिक्ट्स तो उड़ीसा में और होने चाहिए। अब ये डिस्ट्रिक्ट्स कौन बना सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट बनाता है या स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट बनाता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं है। एक राज्य में डिस्ट्रिक्ट्स कितने होंगे, डिस्ट्रिक्ट्स कहां पे बनेंगे, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी रोल प्ले नहीं करता है। ये प्योरली स्टेट गवर्नमेंट का मैटर है। राज्य सरकार चाहे एक ऑफिशियल गैजेट में जानकारी दे सकता है कि भाई आज से काटामांझी डिस्ट्रिक्ट बन गया, आज से बलांगीर 2 हिस्सों में हो गया, और उसको कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ ऑफिशियल गैजेट में एक इंफॉर्मेशन छापकर राज्य सरकार डिस्ट्रिक्ट बना सकती है। पावर ऑफ क्रिएटिंग डिस्ट्रिक्ट लाइज विद द स्टेट गवर्नमेंट। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता। हाँ, अगर आप कोई नाम चेंज करना चाहते हैं, कोई रेलवे स्टेशन जैसा कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे नाम चेंज होते हैं, तो वहां पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होता है। रेस्ट ऑल आप स्टेट गवर्नमेंट खुद ही कर सकती है। तो ये तो बात हो गई अब कौन बनाएगा। अब देखते हैं क्या बलांगीर डिस्ट्रिक्ट में वाकई में रिक्वायरमेंट है। देखिए दोस्तों, हम बहुत स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। सबसे पहला स्टेप था कि डिस्ट्रिक्ट्स क्या होते हैं, स्टेट्स क्या होते हैं, क्यों बनाते हैं। सेकंड पॉइंट था कि उड़ीसा में क्या डिस्ट्रिक्ट की जरूरत है। तीसरा पॉइंट था कि कौन बना सकता है। अब हम आ जाते हैं वेरी कॉन्क्लूसिव पॉइंट, जो कि बलांगीर डिस्ट्रिक्ट के बारे में, हमारे काटामांझी के बारे में। तो देखिए, ये है बलांगीर डिस्ट्रिक्ट का नक्शा। ये गूगल मैप से लिया हुआ नक्शा है, आप देख सकते हैं। ये है बलांगीर डिस्ट्रिक्ट का नक्शा। अब इस बलांगीर डिस्ट्रिक्ट में बलांगीर टाउन जो है वो यहाँ पर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। यानी यहाँ से जितने भी लोग हैं, इनको अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में काम है, किसी ऑफिसर के पास कुछ काम है, हमारे माननीय सब कलेक्टर के पास कुछ काम है, तो उनको बलांगीर यहाँ से जाना पड़ेगा। यहाँ पर अगर बहुत आसान है क्योंकि बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत दिक्कत है क्योंकि इनको इतना दूर वहाँ ट्रैवल करना पड़ेगा। तो अगर हम इस डिस्ट्रिक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दें ताकि बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हो, एफिशिएंसी इन वर्किंग हो, पब्लिक यूटिलिटीज के यूटिलाइजेशन में फायदा हो, तो हमको इसको अगर 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो रफली ये इस तरीके से कुछ बनेगा। करेक्ट? ये वाला हिस्सा बलांगीर डिस्ट्रिक्ट रह गया, और ये जो हिस्सा है, ये नया डिस्ट्रिक्ट जो भी बनेगा, ये उसका हिस्सा होगा। अब ये जो हिस्सा है, इसको हम ब्लॉक वाले नक्शे में आ जाते हैं। अगर आप देखेंगे बलांगीर का ब्लॉक का नक्शा, तो जैसा कि ये वही नक्शा है, स्केल थोड़ा बड़ा कर दिया गया ताकि आपको हर छोटी छोटी चीज दिखे। और यहाँ पर है आपका बलांगीर। इसको अगर हम इस 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो जो भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बने, अभी तक हम ये नहीं बोल रहे कि काटामांझी बनेगी, नितलागढ़ बनेगी, क्या बनेगी। अभी तक हमने ये देखा कि बलांगीर 2 डिस्ट्रिक्ट बनना चाहिए। अब ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो दूसरा वाला पार्ट है, कहाँ होना चाहिए? ये लगभग इस एरिया में होना चाहिए, जहां से कि हर तरह के लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपना काम करने के लिए आ सके। करेक्ट? ये बहुत लॉजिकल बात कर रहा हूं। तो अगर ये वाला डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए हेडक्वार्टर किस वाले डिस्ट्रिक्ट का, तो यहाँ पे आता है आपका काटामांझी, जो कि रेलवे से जुड़ा हुआ है, सारे मॉडर्न फैसिलिटीज यहाँ पर हैं और सेंट्रली लोकेटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए होता है कि वो जगह सेंट्रल लोकेटेड हो, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग वहां पर अपनी फरियाद लेकर अपने कलेक्टर साहब के पास आ सके या डिस्ट्रिक्ट के वेरियस ऑफिसेज में जा सके। तो दोस्तों, हमने बहुत ही लॉजिकली देखा कि डिस्ट्रिक्ट
बलांगीर डिस्ट्रिक्ट 2 पार्ट होना चाहिए, और 2 पार्ट हो तो नया डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर काटावांजी में होना चाहिए। तो अगर आपको ये सही लगे या गलत लगे आप कमेंट करके जरूर बताएं। और ये अपने अपनी सोच की बात है, हमने बहुत ही लॉजिकली, बहुत ही रीजनिंग के हिसाब से इस नक्शे पे पहुंचे हैं, इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि बलांगीर डिस्ट्रिक्ट को अलग कर काटावांजी को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनाना चाहिए, जिससे इस एरिया का डेवलपमेंट हो, हम सभी का डेवलपमेंट हो, आप सभी का डेवलपमेंट हो। सो थैंक यू सो मच, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।